हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन तो जरूर बनता है। अगर आप लाइक और अगर आप शेयर कर पाए तो इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। तो सीधे चलते हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे जरूर डालता हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ से सारे के सारे स्टॉक्स रेफर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है, किसी चीज में हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आते हैं कप पैटर्न्स के ऊपर। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को पता होगा कि मैं कप पैटर्न्स को वेल जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मासिव रिटर्न्स हमें कप पैटर्न्स देते हैं। हमने बहुत सारे कप पैटर्न्स लास्ट टू लास्ट वीक में हमने देखे थे, जैसे कि जियोजीत, सिम्फनी और बहुत सारे कप पैटर्न्स यहाँ पे लगे पड़े हैं। तो इसमें आज हम जाके चेक करने वाले हैं कि लाइक अभी जो मार्केट हमें काफ़ी ज़्यादा बेरिश मार्केट हमें यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है, तो क्या यहाँ से कप पैटर्न फेल हो जाएंगे या रिटेस्ट करेंगे, क्या उनकी करंट स्टेटस है, चलिए जाके चेक करते। तो सबसे पहला और कप पैटर्न जिसका नाम है VEDL वेदांता लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कप पैटर्न की जो एंट्री थी हमारी 507, स्टॉप लॉस था 3% का। ये मेरे रेफरेंस ऑफ पॉइंट है एंट्री के। यहाँ पे हमारी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपके कुछ रेफरेंस ऑफ पॉइंट अलग है, विच कैन ऑलवेज हैपन बिकॉज हर किसी का टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका अलग है। सो दिस इज माई एंट्री एंड द स्टॉप लॉस। अगर आप चाहते हैं इन स्टॉक्स में एंट्री करना, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि मार्केट में लॉसेस भी होते हैं। अगर आपको लॉसेस से प्रॉब्लम है, अगर इफ यू आर नॉट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मार्केट में लॉसेस भी हो गए, लेकिन यू नीड टू लर्न टू बुक द लॉसेस। आप अपना स्टॉप लॉस रखिए सो दैट यू विल सेव योर कैपिटल। अगर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं रख पाते हैं देन यू विल लूज द मनी। एंड आई नो टर्न ऑफ पीपल आउट देयर हु आर ट्रेडिंग विदाउट द SL, विदाउट द स्टॉप लॉस, एंड देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग द मार्केट को ब्लेम मत कीजिए बिकॉज यू डोंट हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट हाउ टू ट्रेड इन द मार्केट। सो टेक द ओनर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अवर सेल्फ एंड नॉट टू ब्लेम द मार्केट। ओके, सो दिस इज लाइक द कप पैटर्न। अब अगर इन कप पैटर्न्स में आपको जाके एंट्री करनी है तो प्लीज अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एंड दैट्स अ वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। सो लाइक दिस इज लाइक 14 ईयर का कप पैटर्न है। 2010 के बाद यहाँ से फिर से हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। 507 हमारी एंट्री थी, 508 पे चल रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 काफी ज्यादा बेरिश में दिखाई दे रहे हैं। तो आते हैं यहाँ पे RSI, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें अबाउ 60 है और ADX भी राइजिंग है। इसका मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे सब कुछ अच्छा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा अबाउ 60 है, बुलिश स्टॉक है। लेकिन अगर डेली पर आते हैं तो हमको यहाँ से RSI थोड़ा सा दिक्कत में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी अबाउ 60 है। तो मोमेंटम तीनों टाइम फ्रेम पे अबाउ 60 है। तो एक पुल बैक, एक रिट्रेसमेंट या एक करेक्शन हमको यहाँ से डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकता है। अगर वैसा होता है जो कि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है इस समय, क्योंकि सारी की सारी रेड कलर की कैंडलस्टिक्स मिली है, बन रही है VDL पे डेली टाइम फ्रेम पे, और ये जो विंडो है ये सपोर्ट का काम करते रहेगा। ओके, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, अगर इस कैंडलस्टिक्स के नीचे चला जाता है, यहां पे हम देख पाते हैं यहां से अगर 500 के नीचे, 501 के नीचे चला जाता है देन कप पैटर्न्स विल बी फेल्ड। लेकिन अगर यहां से ये फिर से राइज होके यहां का जो हाईएस्ट हाई है पॉइंट है, अगर इसको क्रॉस करता है देन हमको फिर से री एंट्री की अपॉर्चुनिटी यहां पे देखने के लिए मिलेगी। इसलिए यहां पे तुरंत कोई भी हाई करके बाय भी नहीं करना है, सेल भी नहीं करना है। हमारी एंट्री हो चुकी है तो बस हमको वेट करना है कि अगर यहां से मार्केट चेंज होता है देन वी विल स्टार्ट मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। ऑलरेडी हमारा अच्छा खासा 508 पे चल रहा है, 1 रुपया 70 पैसे का प्रॉफिट चल रहा है। कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हम अपना प्रोसेस हमेशा फॉलो करते रहेंगे। ऑलवेज फॉलो द प्रोसेस एंड नॉट द प्रॉफिट। तो यहाँ पे अच्छी खासी हमको फिर से दोबारा एंट्री करने के लिए देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिलहाल में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ से नीचे की तरफ नहीं गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 501 के नीचे ये VEDL चला जाता है देन वी विल कट दिस ट्रेड एंड वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर ये 523 अगर यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स का हाई देखने जाए तो 523.65 है, तो एक राउंड फिगर लेके 524 में हम यहाँ पे फिर से री एंट्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन फिलहाल में अभी हम इसको ट्रेड में बने हुए हैं, तो अच्छे तरीके से इसको फॉलो करो। घबराने की मार्केट में ना
बहुत ज़्यादा लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। अरे मार्केट गिर रहा है लेकिन उसमें भी हम पैसे बना रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था रिलायंस में, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हमने आपको बताया था, यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे ये लगा हुआ है। बहुत सारे स्टॉक्स हमने थर्सडे को चेक की, फ्राइडे को चेक किए थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको अच्छी तरीके से प्रॉफिट बन चुका है। जैसे कि यहाँ पे रिलायंस हमने यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए कहा था और अच्छी तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट कंटिन्यूसली इसका जाते रहा और फिलहाल में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हमारी एंट्री थी शॉर्ट करने के लाइन इस कैंडलस्टिक्स के नीचे विच इज़ वॉज लाइक 2948, और करंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट लाइक 6% का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। और वो 6% का प्रॉफिट हम कितने कम समय में देखने के लिए मिल रहा है, कैन यू इमेजिन। मार्केट का नेचर ये है कि अगर मार्केट को राइज करना होता है तो मार्केट स्टेप वाइज जिस तरीके से हमारे घर में सीढ़ियां होती है उस तरीके से मार्केट जो है राइज करता है। लेकिन अगर मार्केट फॉल करता है तो बहुत तेजी से मार्केट फॉल करता है और कम समय में हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो बेयर मार्केट से घबराना नहीं है। एक बहुत अच्छा कोट है, आपदा में अवसर ढूंढिए। तो यहाँ पे हमको आपदा दिखाई दे रही है तो हम इसमें भी अवसर ढूंढ रहे हैं। हमने बहुत सारे स्टॉक्स में, जहाँ पे अगर आपने मेरा लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देखिए, हमने काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाए हैं महिंद्रा फाइनेंस में, अशोक में, एम्फोसिस में, एशियन पेंट, डाबर, हिंद, LTTS में, LT में, ये सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे लगे पड़े हैं। आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। फिर आते हैं अगेन द सेकेंड कप पैटर्न विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कप पैटर्न। अगर ये हमारे साइड में आता है देन वी विल लाइक मेक अ गुड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, और मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ल्यूपिन। यहाँ पे ल्यूपिन देखिए, हमको दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कप विद इन कप का एग्जांपल था। ये कप ने हमको ऑलरेडी मोर देन लाइक ये दिस वाज द फर्स्ट कप विच गेव द ब्रोकआउट। उसके बाद 20%, 24%, 25% तक का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। फिर ये सेकंड कप था जो कि यहाँ से भी ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला। यहाँ पे हमारी एंट्री अच्छी तरीके से लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वाज आवर फर्स्ट कप एंट्री, दिस वाज आवर सेकंड कप एंट्री एंड दिस इज आवर थर्ड। अगर यहाँ से इस कैंडल के ऊपर इस ये जो आपको रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, अगर इसके ऊपर जाता है देन हम इसको फिर से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली 1, 2, 3, 4 और ये 5वां हफ्ता है जहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे मार्केट जो है इसके नीचे ब्रेक करने के लिए नहीं जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे वो सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है कंटिन्यूअसली। कितने 5 हफ्तों से, यानी 5 हफ्तों में कितने दिन होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए? 5, यानी 25 दिन से लगातार ये 2138 पे सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। अगर हमको यहाँ से फिर से अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलती है ऊपर की तरफ देन हम क्या करेंगे? वी विल टेक हम इस अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करेंगे, हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे और हम कहाँ पे एंट्री करेंगे? 2312। तो बहुत हमेशा भी एक चीज ध्यान में रखिए, मार्केट चाहे अप जाए, मार्केट चाहे डाउन जाए, हम अपनी एंट्री और अपना स्टॉप लॉस हमेशा रखते हैं। चाहे मार्केट कितना भी गिरे, हम हमारा स्टॉप लॉस लेके चलते हैं सो दैट वी डोंट गेट इम्पैक्टेड फ्रॉम ऑल द लाइक द वॉर सिचुएशन विच इज हैपनिंग बिटवीन द इजराइल एंड द ईरान। तो ये मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है इसका इम्प्लीकेशन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है एंड दैट्स द रीजन मार्केट काफ़ी नीचे में जाते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे। लेकिन हम अपनी टेक्निक्स, हम अपने जो एंट्रीज है, अपने स्टॉप लॉस है, हमेशा उसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की बात नहीं है। ऑलरेडी आपको फ्राइडे में बहुत सारे शॉर्टिंग के भी स्टॉक्स हमने दिए हैं, उसको अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए। सो दिस वॉज द लूपिन। फिर आते हैं UTI एसेट मैनेजमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो दिस इज वॉज अगेन काफ़ी अच्छा कप पैटर्न था और यहाँ पे हमारी एंट्री होने के बाद यहाँ पे 2000 यानी 3 साल पुराना कप पैटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला और हमारी जो एंट्री थी 1215 पे थी। और यहाँ पे अगर आप वीकली पे देखें तो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन वो जो रिट्रेसमेंट है वो पुराना जहाँ पे हमने एंट्री की थी वहीं पर जाके सपोर्ट ले रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला था इस ट्रेंड लाइन पे और यहीं पे ये सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स लोगों से कहता हूँ मार्केट में जो है ना कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। सबसे पहले ये मिथ अपने दिमाग से उतार दो कि यहाँ पे कोइंसिडेंस होते हैं। मार्केट जो है वो एक
पैटर्न, एक सेट पैटर्न फॉलो करते रहता है, एक सेट डिजाइंस फॉलो करते रहता है, बिकॉज दिस ऑल द एंट्रीज, द कप पैटर्न्स, द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सारे के सारे चेंज इन पोलैरिटी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये बनते बिगड़ते इसलिए रहते हैं बिकॉज दीज आर ड्रिवन बाय द ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर प्रिडिक्टेबल टू अ वेरी मैक्सिमम एक्सटेंट। मेरे घर वालों से आप पूछ सकते हैं कि मैं किस तरीके से किस सिचुएशन में बिहेव करूंगा। सिमिलर काइंड ऑफ हम सब जो पूरे इंडिया की क्राउड है इन स्टॉक्स में, हम हम ट्रेड करते हैं, तो हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी होता है इन कैंडलस्टिक्स में इम्प्रिंट हो जाता है, एंड दैट्स वाई कंसिस्टेंटली एक पैटर्न यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, काफी बड़ा 3 साल का कप पैटर्न है, हमारी एंट्री थी यहाँ पे। फिर अगर ये लेट से फॉर एग्जांपल इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर जाता है, इसका हाई है 1341, अगर इसके ऊपर जाता है तो हम फिर से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी चेक करेंगे। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है, जो कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, अगर ये कंफर्मेशन मिलके यहां से राइज करता है तो हम कहां पे एंटर करेंगे, 1341 पे। इसका हाई, ऑल टाइम हाई को अगर ये क्रॉस करता है देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द मनी। तो यहां पे अगर देखा जाए काफी अच्छा चेंज इन पोलैरिटी। अगर इसके नीचे चला जाता है, लेट से फॉर एग्जांपल इसका जो लो है, इस कैंडलस्टिक का जो लो है 1198 है, अगर इसके नीचे चला जाता है मार्केट तो हम यहां से एग्जिट करेंगे। हम यहां पे जब तक ये फिर से ऊपर अपना हाई क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसमें देखेंगे नहीं दोबारा। तो इतना ज़्यादा सिंपल होता है ट्रेडिंग करना, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें, हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सारी की सारी चीज़ें सीखते रहते हैं, उसकी वजह से हमारे माइंड को एक कॉम्प्लेक्शन आता है कि यार कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, और ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है। टू बी वेरी फ्रैंक, दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लाइक जियोजित फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। यहाँ पे दिस इज अगेन लाइक कप विद इन कप का एग्जांपल था। दिस वाज द कप फर्स्ट कप पैटर्न एंड दिस वाज द ह्यूज कप पैटर्न। अब ये कप पैटर्न कितना पुराना था, तो 2017 के बाद ब्रेकआउट होते हुए हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मतलब 3 और 4 7 साल पुराना कप पैटर्न। यहाँ पे हमारी 148 एंट्री थी फर्स्ट टाइम, हमको एंट्री यहाँ पे मिल चुकी है। अब यहाँ पे डेली पर अगर हम देखें तो काफी ज्यादा क्रिस क्रॉस जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका। तो हमने क्या यहाँ पे देखा है कि ये जो कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको क्रिस क्रॉस देखने के लिए मिल रहा है, तो अगर मैं उसका वॉल्यूम भी चेक करता हूँ तो सेलिंग वॉल्यूम उतना नहीं है जितना कि बाइंग वॉल्यूम था। ये जो इतना बड़ा वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिल रहा था, ये किसी बड़ी मछली का काम था, और ये बड़ी मछलियाँ यहाँ से एग्जिट अभी तक इन लोगों ने नहीं मारा है। और ये जो छोटे छोटे मछलियाँ थी, जैसे मेरे जैसे छोटे रिटेलर होते हैं जो कि छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, उन लोगों ने ही एग्जिट मारा। अदरवाइज यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेजर ऐसा कोई चेंज हमको जियोजित फाइनेंशियल में नहीं देखने के लिए मिला। अगर ये फिर से इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है, अगर ये क्रॉस करता है, अगर इसका हाई क्या है 177 क्रॉस करता है, तो हम यहाँ पे फिर से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से हम यहाँ पे एंट्री ढूंढने के लिए देखेंगे। तो अब इसका काम खत्म हो चुका है, इसको डिलीट कर देंगे, और हमारी जो नई एंट्री रहेगी 177 अगर ये क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे फिर से दोबारा एंट्री बनाने के लिए देखेंगे। ओके, यहाँ पे अगर RSI देखिए तो अबाउ 60 है, वीकली पे भी अबाउ 60 है, और डेली पर यहाँ पे देखो 60 पे सपोर्ट अगर लेकर ये ऊपर फिर से राइज करता है तो इसके राइज होने के और ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कंटिन्यूसली अगर आप 3 दिन से देखें, यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम थोड़ा क्वांटिटी में राइज होते जा रहा है। तो लेट्स होप कि यहाँ से 177 क्रॉस हो जियोजित फाइनेंशियल का, और एक कप पैटर्न काफ़ी ज़्यादा बड़ा कप पैटर्न मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकता है। तो इस सारे जो कप पैटर्न है, इसको अच्छी तरीके से हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और इसको आइडेंटिफाई करते रहेंगे कि ये क्या करेगा इन कमिंग डेज। ओके, फिर आते हैं सिम्फनी में भी अगर देखें तो हमारा जो एंट्री है यहाँ पे 1749 है, 3 साल का कप पैटर्न है, 4 साल का कप पैटर्न है 2019 के बाद का, 5 साल का कप पैटर्न है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमको एंट्री मिल चुकी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी के वजह से हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका। तो हम यहाँ पे अगर ये फिर से 1749 अगर क्रॉस करता है देन वी विल एंटर, और स्टॉप लॉस एज पर अवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो कि आपको सुटेबल है। अगर यहाँ से फिर से ट्रेंड चेंज होता है तो आप मार्केट को कितना देके एग्जिट मारोगे और सेव योर कैपिटल। तो यहाँ पे 1749
1749 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कप विद इन कप का। तो यहाँ पे 6 साल का और एक बड़ा कप हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अगर ये फर्स्ट कप ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है उसके बाद। तो ये कप का लेट से चेंज कलर, तो दिस इज लाइक अनदर कप विद इन कप का एग्जाम्पल। और कप विद इन कप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं, इसके ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो और ऑलरेडी हमने देखा है ये 5 साल पुराना कप पैटर्न है, तो जितना ज़्यादा पुराना कप पैटर्न होता है उतना ही उसके ब्रेकआउट होने के आसार भी होते हैं। और हम भले इसको मंथली टाइम फ्रेम पे हम इसको देख रहे हैं, बिकॉज जो कप पैटर्न है वो मंथली टाइम फ्रेम पे विजिबल होते हैं, लेकिन हम इसको ट्रेड कहाँ करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे लगा के कैंडल्स। और अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, हम ट्रेल करते रहेंगे, सो दैट जो कुछ भी प्रॉफिट हम बनाते जाएंगे उसको हम कैप्चर करते जाएंगे बाय यूजिंग द ट्रेलिंग द स्टॉप लॉसेस। ओके, सो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, मोमेंटम भी बहुत बढ़िया है वीकली मंथली। अब यहाँ पे RSI देखो जस्ट 60 इसने क्रॉस किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 59.98 ऑलमोस्ट लाइक 60 पे है। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम भी मैं चेक करता हूँ तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम कंटिन्यूसली 3 दिन से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ADX जो कि स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है ये ऑलरेडी राइज हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा है सिम्फनी। बस हमको वेट करना है फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द सिम्फनी एज वेल। तो ये थे सारे के सारे कप पैटर्न्स और उसको हम देख रहे थे कि कहाँ पर यहाँ पे हमको फिर से री एंट्री की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको पता है मुझे इंस्टाग्राम पे यू कैन ऑलवेज पिंग मी। सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू।